अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 5.5 जिसमें पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है एल एंड एम द फाइंड द टू बाइनरी रिलेशन एल मल्टीप्लाई एम, या क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं इसको, एंड एम, ठीक है, क्रॉस एल। ओके, तो ये भी सिंपल है, एल क्रॉस प्रोडक्ट एम एंड एम क्रॉस प्रोडक्ट एल, ठीक है। इसको इस तरह फाइंड आउट करना है, तो हम किस तरह करेंगे? यहाँ पे पहले मैंने एल और एम को कर लिया, ठीक है, फिर एम और एल को कर लेंगे। अब इसी तरह जिस तरह हमने कल अपनी लास्ट वीडियो में किया था कि A3 A4 B3 B4 C3 C4। अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस में ना हमें एग्जैक्ट पता नहीं चलता, ठीक है, कि हम मिसिंग कर लेते हैं कि जो एलिमेंट्स हमारे रह जाते, तो हम उसको कैसे पता चलेगा हमने मतलब मिसिंग कर लिया है? तो आप ना बेसिकली इसको सबसेट ही कहते हैं। अब आपको याद होगा कि हमने जब यूनियन और इंटरसेक्शंस के क्वेश्चंस किए थे तो हमारे पास आता होता था सबसेट। सबसेट आपको पता है, ठीक है। तो सबसेट करने के लिए हम क्या करते होते थे, जिसको हम पावर सेट भी बोला जाता है, 2n, ठीक है, ऊपर लिख देते थे नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इसको काउंट कर लें, चलो ये एक अलग मतलब एक सेपरेट कंसेप्ट है, तो आप ये देख लिया करें, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 2 है। 3 और 2 कितने होते हैं? 6, ठीक है। आपने ये देखना है कि ऊपर वाले 6 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब है क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है। इसी तरह हम प्रोडक्ट एल करेंगे तो 3A 3B 3A 3C 4A 4B 4C। अब 2 बाइनरी रिलेशन हो गया, तो इसमें रेंज 1 रेंज 2 मतलब R1 और R2 करेंगे, ठीक है। R1 जो बेसिकली और R2, इसका क्या मतलब होता है? आपने कोई से, ठीक है, कोई आप 3 प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। और यहाँ पे एक और मैं क्लियर कर दूँ बात कि समटाइम ऐसा होता है कि इनमें मैचिंग नहीं होती, ठीक है। आप कुछ ही ले सकते हो, आपका जो क्लास फेलो है कोई और ले सकता है, ठीक है। इसमें ये नहीं है आप लोगों ने इसमें आप टेंशन ले रहे हैं कि आपके और उसका आंसर मैच नहीं हो रहा है। इसमें ऐसे होता है कि क्वेश्चंस के आंसर्स मैच नहीं होते, क्योंकि इनमें से आप अपनी मर्ज़ी से प्रोडक्ट्स जो लेते हैं ना, एलिमेंट्स अपनी मर्ज़ी से लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने A3 ले लिया, B4 ले लिया, मैं A4 भी ले सकती हूँ, आप जितने मर्जी बना सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है, ठीक है। C3 या इधर मैंने नीचे 3 4 ले लिया, फिर M क्रॉस प्रोडक्ट L, ठीक है, इसमें मैंने ले लिया। अब नीचे वाले की मैं बात कर रही हूँ, इसमें 3A ले लिया, 3B ले लिया, 3C ले लिया, फिर बाकी जो रिमेनिंग बच गई हैं, ठीक है, जैसा कि 4A 4B एंड 4C, वो मैंने इसमें ले लिया। क्लियर हो गया? ये R2 बन गई। अब कह रहा है इफ इज इक्वल टू वाई दिस है, देन मेक द टू बाइनरी रिलेशन फॉर वाई मल्टीप्लाई वाई, वाई क्रॉस प्रोडक्ट वाई, आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज, ठीक है, रेंज और डोमेन को। अच्छा स्टूडेंट्स, डोमेन क्या होती है? डोमेन जो होती है ना, बेसिकली ये फर्स्ट वाले होते हैं। फॉर एग्जांपल जिसको हम एक्स बोला जाता है, और डोमेन में आप रेपिटेशन नहीं लिख सकते, ठीक है, रिपीट करके नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल ये 3 टाइम आ रहा है, तो इसको सिर्फ एक टाइम लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें रेंज क्या होगी? रेंज होगी आपके ये वाले होंगे, सेकंड वाले जिसको आप वाई बोलते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेटर को, कोऑर्डिनेट को, ABC, ये आपकी क्या है? रेंज है। चलिए क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। अब R1 में रिलेशन में मैंने क्या लिया है? कोई से मैंने ले लिया, -2 ले लिया, 1 ले लिया, -2 ले लिया, 1 और -2 ले लिया, ठीक है। अब डोमेन R1 की जब मैंने फाइंड आउट करनी है, तो मैंने ये आपको पहले बता चुकी हूँ, ये जो एक्स और एक्स वाले हैं ना, -2 हो गया, ये -2, अब ये रिपीट हो रहे हैं, मैंने सिर्फ एक टाइम ही लिख दिया। यहाँ 1 है, मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद सॉरी यहाँ पे 1 है, फर्स्ट वाला। अब सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा क्या है? 1 2 -2, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1 2 -2, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट है तो डिफरेंट ही आ जाएंगे। अब R2 में भी हम कोई सी एलिमेंट्स ले लेंगे, 2 ले लें, आप 3 ले लें, कोई सी ले लें, ठीक है। तो डोमेन R2 बनाएंगे, -2 1 2 है, फिर रेंज R2 बनाएंगे, तो उसके सेकेंड एलिमेंट्स हैं 2 और 1 बन गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इफ़ L इज इक्वल टू ABC एंड M इज इक्वल टू दिस वैल्यू। क्लियर हो गया? अब आप क्या करेंगे? DEFG है, देन फाइंड द टू बाइनरी रिलेशन, ठीक है। अब बाइनरी रिलेशन क्या है? L मल्टीप्लाई L, L क्रॉस प्रोडक्ट एंड L, तो इनको करेंगे तो वही सिंपल सी चीज़ है। आपने देखना है कि ये 3 है, 3 3 3 ज़ार 9, तो 9 बनने हैं, तो हमारे कितने बनने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो अब इसके बताने की ज़रूरत नहीं है कैसे कि R1 आप कोई से ले सकते हैं, R2 में कोई से, मैंने A ले लिया, ठीक है, AB ले लिया, AC ले लिया, B। अब आप लोग खुद देख सकते हैं इसमें कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहे। फिर R2 में BC CA CB और CC, ठीक है। ओके, अब सेकंड में सिर्फ, अच्छा इसमें अब R1 और R2 पूछा गया, सिर्फ रिलेशन पूछा गया है, ठीक है। इसमें डोमेन और रेंज नहीं पूछी गई, जितना पूछा जाए टू द पॉइंट रहे। L क्रॉस प्रोडक्ट M,
अब यहाँ पे इनको जब क्रॉस प्रोडक्ट किया इनका, ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। फिर R1 AD और AE ले लिया, R2 में BD ले लिया, BE और BF ले लिया। इसी तरह M क्रॉस प्रोडक्ट M DEFG है, DEFG है, ठीक है, इनके सब के ले लिए। तो उसके बाद आपको मतलब इनको मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब यहाँ देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है, और यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो आप देख 4 4 ज़ार 16, तो देखते हैं हमारे 16 ही बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल ठीक है। जब आप इन सब को ले लेंगे, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके ले लेंगे तो आप आसानी से आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मैंने कुछ भी ले लिया, मैंने डी और डी ले लिए प्रोडक्ट्स, डी और ई ले लिया, डी एफ ले लिया, डी जी ले लिया, ठीक है। मैं रैंडमली नहीं गई, मैं एक तरतीब में चल पड़ी हूँ, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या है, R2, यहाँ R2 लिख लीजिएगा, जी ई जी एफ और जी जी, ठीक है। अब वो कह रहा है सेट हैम हैज़ 5 एलिमेंट्स देन फाइंड द नंबर ऑफ द बाइनरी रिलेशंस, ठीक है। अब आप खुद देख सकते हैं, हमने पहले कहा है कि जब हमारे पास एलिमेंट्स हों, उन एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते तो इसके सेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बना। यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। और जब मैंने क्या किया है, 5 × 5 क्या होता है, 25 होता है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, लेकिन मैं चाह रही थी नंबर ऑफ अ बाइनरी रिलेशन, हमने पढ़ा था 2n, n का मतलब होता है नंबर ऑफ, ठीक है। अब ये 5 मल्टीप्लाई, अब ये भी स्टेप अगर ना करना चाहे तो ना करें, लेकिन 5 × 5 क्या होता है, 25, ठीक है। m = 25, ठीक है। अब ये 2 ना ही लिखें आप बल्कि, ठीक है, तो 25 आपका आंसर आ गया, ठीक है। स्टूडेंट्स नहीं, 2 तो हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि आंसर में 2 है, ठीक है। तो आपको 2 लिखना पड़ेगा, 2 और 5 × 5 2 25, ठीक है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे चलिएगा, एल और एम हमें दिया गया है, सिंपल सी चीज़ है। इसमें हमने एल और एम का पहले प्रोडक्ट ले लें, देन हम करेंगे। यहाँ पे टोटल है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, 5 4 ज़ार 20। तो देखते हैं हमारे पास 20 ही एलिमेंट्स बनते हैं या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, 20 बन गए। ओके स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन दिया गया है, R1 जो है x और y है, y <x, ठीक है। अब हमने इन्हीं में से ऐसा डिजिट लेने हैं जो y से <, हो, कौन हो, x हो, ठीक है। अब ज़रा नज़र दौड़ाइएगा, आप देखिएगा कि क्या डिमांड कर रहा है। अब यहाँ पे देखें 3 और क्या है, 2 जो है, सॉरी 3 कहाँ गया, 3 जो है ग्रेटर देन है लेकिन 2 लेस देन है, तो ये लिख दीजिए। आगे इसमें 4 जो है ग्रेटर देन है, 2 लेस देन है, 4 ग्रेटर देन है और 3 क्या लेस देन है, 5 ग्रेटर देन है, 2 लेस देन है, 5 ग्रेटर देन है, 3 लेस देन है, ठीक है। अब इसी तरह R1 इसकी, क्योंकि उन्होंने कहा है आल्सो फाइंड, ठीक है, राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन, इस रिलेशन के हमने फाइंड आउट करनी है। अब मैं आपको बता चुकी हूँ, एक्स वाली जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, वो आपकी डोमेन होती है 3 4 4। अब ये 2 टाइम हो रहा है, इसको सिर्फ ओनली 1 टाइम लिखेंगे। 5 5 2 टाइम है तो इसको 1 टाइम। अब रेंज R1 है तो इसका मतलब है सेकंड होगा y, जिसको हम कंसिडर करते हैं। 2 और 2 2 टाइम है तो 3 3 टाइम है, तो 2 और 3 को 1 टाइम लिखती। अब वो कह रहे हैं y = x, कुछ ऐसे एलिमेंट्स इन्हीं में से तलाश करने हैं कि जो आपकी वैल्यू जो आ जाए y दोनों इक्वल आ जाए। अब यहाँ पे देखिए 3 और 3 इक्वल है, 5 और 5 इक्वल है, 2 और 2 इक्वल है। डोमेन R2 है, ठीक है। 3 5 2 मतलब पहले वाले डिजिट, सेकंड वाले 3 5 2 वही सेम है। आगे जो है कह रहे ऐसे एलिमेंट्स तलाश कीजिए कि अगर उनको प्लस कीजिए तो 6 आ गए, मतलब x और y को। 5 और 1 6 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 5 और 2 4 और 2 6 हो गया। स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये एलिमेंट इन्हीं में से तलाश करना है। थोड़ी आप लोग भी स्ट्रगल कीजिएगा क्योंकि मैं ज़रा ज़्यादा जल्दी इसलिए कर रही हूँ कि वीडियो लंबी लेंथी हो रही है। अब y में से -x करेंगे तो x = 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 में से 1 किया 2, 5 में से 3 2, 7 में से 5 किया 2 आ गया। अब डोमेन इनकी क्या है, फर्स्ट वाले एलिमेंट्स हैं 1 3 5 और सेकंड वाले 3 5 7। स्टूडेंट्स हमारे हो गए हैं कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5 तक, ठीक है। इंशाल्लाह कल जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, क्योंकि हमें इनके फंक्शंस को पहले समझना है। आज पहले मैंने फंक्शंस को इसलिए नहीं करवाया क्योंकि हमारे पहले क्वेश्चंस फंक्शंस वाले नहीं हैं, तो इंशाल्लाह पहले क्वेश्चन करें, कंसेप्ट समझेंगे फंक्शंस का। ये फंक्शंस क्या होते हैं, बाइनरी रिलेशंस जो बेसिकली होते हैं ना, फंक्शंस जो होते हैं, कल इस पर डिटेल पे बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मिलेंगे, नए क्वेश्चंस के साथ।
तो वीडियो अगर अच्छी लगी इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।